नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित चंद आज आपको बताने जा रहा हूँ वेटनरी के अंदर सामान्य रूप से काम आने वाले उपकरण। अभी जो मेरे हाथ के अंदर आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है LN2 स्केल। LN2 स्केल ये होता है LN2 लेवल नापने के लिए। LN2 -91 डिग्री होता है, तो इसको हाथ पर लगाने से इसको डुबो के पता करते हैं कि LN2 का लेवल कितना है और कितना कम है या बराबर है। ये नंबरिंग लगी हुई होती है, इन नंबरिंग के आधार पर हमें पता चल जाता है कि LN2 लेवल इसका पर्याप्त है या कम है। तो ये LN2 स्केल है, LN2 नापने के लिए काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये वेजाइनल स्केपुलम। ये बड़े पशु में काम आता है, गाय और भैंस में। ये लगा के अपन गर्भाशय के अंदर या योनि मार्ग के अंदर कोई और इन्फेक्शन हो रखा है उसकी जांच कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन जांच करने के लिए बना होता है, ये आसानी से अंदर दिखाई दे देता है, तो इसलिए वे इसको वेजाइनल स्केपुलम बोलते हैं। ये बड़े पशुओं के अंदर काम आता है। नेक्स्ट अभी आपको जो स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है बॉडी जो, ये बॉडी जो है समाल बॉडी जो है छोटे पशुओं के अंदर, तो बकरा हो गया, छोटे नर पशु का बधियाकरण करने के लिए काम आता है बॉडी जो। तो ये इसको लगा के और 2-3 बार दबा दिया जाता है तो पशु का बधियाकरण हो जाता है। तो ये पशु का बधियाकरण करने के लिए काम में लिया जाता है, माल पशुओं का बधियाकरण के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जो हाथ के अंदर सीजर बोलते हैं इसको वेटनरी में या संस्कृत भाषा में, और लेकिन नॉर्मल कैंची कहते हैं। और कैंची आपको पता है कि दैनिक जीवन में क्या क्या काम आती है, तो ये कैंची है। और इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं नीडल होल्डर। नीडल होल्डर रहते हैं, कई बार ऑपरेशन करने के बाद अपन सिरिंज वगैरह लगाते हैं, टांके लगाते हैं, तो टांके लगाने जो टांके वाली नीडल होती है वो अंदर बाहर आसानी से नहीं निकलती है, तो इसके द्वारा पकड़ के और निकाल ली जाती है। ये लॉक होता है, लॉक होने के बाद वापस निकलता नहीं है, लॉक करके और खींच ली जाती है नीडल को, और नीडल आसानी से बाहर आ जाती है। इसको नीडल होल्डर बोलते हैं जो। और ये दिखाई दे रहा है ये टीथ स्पाइन है। थन के अंदर, पशु के थन के अंदर कई बार दुग्ध आना बंद हो जाता है या थन के अंदर रुकावट हो जाती है। रुकावट होने के बाद ये थन अंदर डाल के इसको और रुकावट को निकाल के दूध बाहर निकाल के, तो थन की रुकावट दूर करने के लिए काम आता है, टीथ स्पाइन बोलते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं वेटनरी के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, और 1 महीने या 2 महीना रहने के बाद इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हटाने पर इसके उपकरण के द्वारा हटाया जाता है या आसानी हट जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हटाने का उपकरण है ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील इसलिए बने होते हैं कि इनके ऊपर जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगने से ये इन्फेक्शन होने नहीं देते। ये जो दिखाई दे रहा है ये टीथ ट्यूमर कट रहा है, थन के अंदर गांठ वगैरह हो जाती है, तो गांठ को काट कर बाहर निकालने के लिए काम आता है। इसके अंदर 3 ब्लेडें या 4 ब्लेडें लगी हुई होती है आगे, ये देख लो यहाँ पर ब्लेडें लगी हुई होती है। तो इस थन के अंदर डालने के बाद जो पीछे से इसको ऊपर ऐसे नीचे ऊपर नीचे करते हैं, तो थन के अंदर जो गांठ होती है वो कट जाती है और कट के बाहर आ जाती है और थन पूर्ण रूप से सही हो जाता है। तो जो नेक्स्ट अभी दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं टैग एप्लीकेटर मशीन। टैग एप्लीकेटर मशीन है जिसके बार पशु को लोन वगैरह लेते हैं या टीकाकरण करते हैं, FMD वैक्सीन लगाते हैं, तो इस मशीन के द्वारा कान के अंदर बाली लगाते हैं, बाली लगाने के लिए काम आती है ये, और पशु को आसानी से इस मशीन के द्वारा बाली लगाई जा सकती है, तो दर्द भी बहुत कम होता है। ये बाली लगाने के लिए काम आती है। और जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये है समाल वेजाइनल स्केपुलम। समाल वेजाइनल स्केपुलम जो भेड़ बकरियों के लिए, छोटे पशुओं के लिए काम आता है, और इस उपकरण के द्वारा जो छोटे पशु होते हैं उनको AI करने के लिए
आसानी रहती है और यही करते हैं। तो ये लगाने के बाद सर्विक्स आसानी से दिखाई दे देती है और यही गन आराम से पास हो जाती है और आसानी से यही हो जाती है। और जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है ट्रोकार कैनुला। ये ट्रोकार कैनुला भयंकर आफर आ जाता है पशु के अंदर और पशु मरने की स्थिति में आ जाता है, तब ये काम ले जाता है। ये निकाल के और पशु के पेट पर मारा जाता है और ट्रोकार तो जो निकाल लेते हैं और कैनुला उसको अंदर छोड़ते हैं और उसके कैनुला के द्वारा पशु के पेट से गैस निकलती रहती है, पशु बच जाता है। ये पशु को आफर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक सीरीज टाइप है और इसके अंदर कम से कम 20 या 25 ml कोई भी मेडिसिन या दवाई आ जाती है और एक बार लोड करने के बाद इस सीरीज को बार बार लोड नहीं करना पड़ता है। इसके आगे से नीडल चेंज करते रहना और नीडल चेंज करते रहोगे और एक साथ कम से कम 20 या 30 पशुओं को एक साथ आप वैक्सीन लगा सकते हो या टीका लगा सकते हो। बार बार रिफिल करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।